औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो प्यारे दोस्तों, तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम व्यूज़, तमाम मालिम इस्लाम, तमाम बरादरान इस्लाम, कैसी तबीयत आप सबकी ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे, सलामत रखे, आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबकी तमाम तरीन नेक हाजत पूरी फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जी तो प्यारे दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो हम लेकर आए हैं आपके लिए मैदे के मुताबिक, जिगर के मुताबिक, कि जिन दोस्तों को, जिन अहबाब को मैदे का मसला है, जिगर का मसला है, बल्कि जिनको क्या ये पाकिस्तान में, इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री में ये तकरीबन 70% पे, 70 भी क्या 80-90% पे ना ये लोगों को मसले चल रहे हैं। मैदे का मसला है, जिगर का मसला है, गर्मी आ रही है, तपश है, गर्मी लगना, तलखी, घबराहट, बेचैनी वगैरह, या मैदे का अच्छी तरह से काम ना करना और जो तासीर है वो गर्म रहना। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम जो मैदे की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अहम नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो आते हैं नुस्खे की तरफ कि नुस्खा में क्या है। बहुत शार्ट चीज़ें हैं तो नोट फरमाएं। एक आपने लेना है आलू बुखारा और दूसरा आपने लेना है इमली। ये दो चीज़ें आपने लेनी है, ठीक है। दो चीज़ों के बाद आपने इनका जो तरीका इस्तेमाल है, तरीका इस्तेमाल से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसका कौन कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक वो जिसको इधर गले का मसला है, गले में टांसेस हैं, गले के इन्फेक्शंस हैं। एक दूसरा वो जिसको सीने की प्रॉब्लम है, बलगमी अमराज का मसला है, दमा वगैरह जिनको लगा हुआ है, पेशेंट वगैरह जो हैं इस तरह के, उनको, ये दो पेशेंट को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तमाम पेशेंट, हर तरह का मरीज़ है, कोई मसला नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर गले के अमराज वाले पेशेंट हैं या जो बलगमी अमराज वाले पेशेंट हैं, जिनको सीने का मसला है, फेफड़ों का मसला है, वो फिर अपने इलाके में अच्छे तिबा हज़रात, अच्छे हुक्मा हज़रात से रब्ता करें और उनसे मशवरा करें ताकि वो इस नुस्खे के साथ साथ अपना इलाज भी करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको फ़ायदा होगा और बेशुमार फ़ायदा होगा। इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो क्या है, वो किस तरह करना है आपने, कि आपने लेना है मिट्टी का गिलास, आपने लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का गिलास नहीं है या मिट्टी का बर्तन आपके पास नहीं है तो फिर आपने शीशे का गिलास लेना है। ये दो आपने लेने हैं। इसके अलावा कोई भी आपने लोहे का, स्टील का, दांत, कोई भी है वो आपने नहीं लेना, ठीक है। ये आपने नोट फरमाना है। बाद में फिर ये ना हो कि आप लोग कहे भाई हकीम साहब आपने नुस्खा हमें बताया था तो हमें तो उससे ये मसला आ रहा है, हमें इसके इस्तेमाल से हमें खांसी आना शुरू हो गई है या इसके इस्तेमाल से हमें ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बताता चलूँ, इसको नोट फरमाइए अच्छी तरह से कि मिट्टी का बर्तन हो या शीशे का, ये दोनों बर्तनों के अलावा आपके पास कोई भी बर्तन ना हो जिसमें आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है कि आपने एक गिलास पानी लेने हैं। अगर आपके पास गिलास नहीं है तो कोला वगैरह, तबाक जो है आपने लेना है, ठीक है। वो प्याला नुमा जो है वो आपने लेकर उसके अंदर आपने पानी डालना। पानी डालने के बाद आपने 5 या 6 दाने आलू बुखारे के आपने डाल देने हैं और 7 से 8 दाने जो है वो आपने इमली के डाल देने हैं। इमली जो है वो जुड़ी हुई होगी, आपने उसको एक एक बीज जो है ना दाना, आपने अलग अलग करना है। जब आपके 7-8 दाने मुकम्मल हो जाएंगे आपने उसको साफ़ करके तो उसके अंदर रख देना है, पानी के अंदर। ये आपने रात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रख देना है और सुबह उठकर आपने
उसको अच्छी तरह से मिक्सचर बना लेना है। अच्छी तरह से हाथों के साथ आपने खूब उनको मिसल लेना है, अच्छी तरह से आपने इस तरह का हो कि वो उनकी जो गिटक हैं, गिटली जो हैं वो निकल जाएं। वो आपने फेंक देनी है। फेंकने के बाद आपने नुस्खे को इस्तेमाल कर लेना है। सुबह निहार मुँह छोटे छोटे घूंट चूस चूस के आपने ये लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको इस तरह फ़ायदा होगा कि जब आप इसको एक हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे ना, एक हफ़्ते के बाद आप मुझे खुद कमेंट करेंगे, भाई हकीम साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इससे तो हमें वाकई क्या रिज़ल्ट मिले हैं। ठीक है, बाद लोगों ने इसके इस्तेमाल से हमें पर्सनली तौर पे मैंने अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि इसके इस्तेमाल से तो ऐसे होगा जिस तरह मेरे अंदर यार एसी नहीं फिट हो गया। मुझे तो ऐसे हो रहा है जैसे मेरे अंदर ठंड आ गई है, ठंड पै गई है। अभी के गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों का मौसम है, ठीक है, तो सर्दियाँ तो वो एक अलग चीज़ है। तो इसके इस्तेमाल से बेशुमार फ़ायदे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाद लोगों के कतरे भी ख़त्म हो जाते हैं और बाद लोगों की जो कमज़ोरी होती है, क्योंकि जब उनका मैदा जिगर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा होता, तो काम ना करने की वजह से उनको दर्दें, कमज़ोरी, सर में दर्द, जो बेचैनी वगैरह, थकावट रहना, ये सारी चीज़ें उनको रहती हैं। तो इसके इस्तेमाल से जब उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैदा और जिगर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको इस्तेमाल करें, फिर देर किस बात की है यार, अभी शुरू करो, आज से इसको इस्तेमाल करो। आपके पास जैसी वीडियो पहुंची है, आपने सुना है, नुस्खा आपके पास आ गया, आप जाएँ बाज़ार से लाएँ और इसको इस्तेमाल करें। एक हफ़्ते का टाइम है आपके पास, एक हफ़्ते के बाद मैं देखूँगा कि मुझे कमेंट चाहिए। कमेंट के अंदर आपने मुझे बताना है कि हकीम साहब ने इसको इस्तेमाल किया है, ताकि जब आप हमें कमेंट करेंगे, अब हमसे रब्ता करेंगे, तो फिर मुझे बहुत खुशी होगी, तसल्ली होगी कि यार जो मैं नुस्खा बताता हूँ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा शफ़ा होती है और बहुत ज़्यादा सुकून होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जाने ये मेरे दिल के अंदर ऐसा खुशबूनुमा फूल जो है वो खिल जाता है कि मैं कहता हूँ या मालिक मौला तेरा एहसान है मुझ पर कि मैं इस काबिल ना था और ना हूँ, जितना तूने इस गुनाहगार पर करम कर दिया है, मैं वाकई ही इस काबिल नहीं हूँ। ये बस मेरे मालिक मौला का करम है, मेरे मुर्शिद पाक की निगाह है मेरे साथ, हज़ूर पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ेर सदका, उनका सदका है, उन्हीं की दुआओं से ये सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको इस्तेमाल करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।